हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले साल में तबाही मचा रखी थी और ये मान के चलिए कि 1.5 साल से भी कम के टाइम में इसने आपके पैसे को 4 गुना कर दिया था। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जाएगा, यार 4 गुना रिटर्न दे दिया और वो भी 1.5 साल के अंदर। डेफिनेटली ये सच बात है, बट आज की हालत क्या है वो आप देखिए। लेकिन एक बात सच है, सरकार की जितनी स्कीम्स अनाउंस हो रही है रूरल इंडिया के लिए, वो इस शेयर को आसमान पे दोबारा ले जा सकती है। आज क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं, उन नतीजों पे बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे यार क्या मिस कर रहे हैं। देखिए, बजाज फाइनेंस के ऊपर हमने बड़ी खबर आपको बताई, शॉपिंग मॉल्स ओपन हो रहे हैं। लॉकडाउन 5.0, इसको इकोनॉमी अनलॉक की बात कही जा रही है, वो आपके साथ अपडेट किया। शेयर मार्केट का क्या हाल हो सकता है, और ये शेयर यानी कि पॉलीकैब इंडिया का रिजल्ट आया है, करोड़पति बनाने वाला वैल्यू शेयर है। ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की हमने बात करी जो इंडिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की। तो ये सारी अपडेट आप मिस कर जाओगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ज्वाइन बटन पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसके थ्रू आप पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आपके सामने होगी अगर आप ज्वाइन करते हो टेक्निकल एनालिसिस की। लेकिन अभी जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है, जरा देखिए उसका नाम क्या है, ये देखिए, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। इस शेयर को अगर मैं देखूं, अक्टूबर के महीने, अक्टूबर 2018 का जो लो था वो 250 रुपये से भी नीचे था, और जो हाई था फरवरी 2020 का वो 1000 रुपये का। मतलब 250 से 1000 के पास आना, 250 से 1000 के पास आना, आप ये देखिए, दिस इज 250 240 का लेवल, और ये आपका 1000 का लेवल। मतलब 1.5 साल के अंदर आपके पैसे को 4 गुना करना। अब बात ये आती है, ये तो 4 गुना पैसे को तो कर दिया, लेकिन करंट सिचुएशन क्या है स्टॉक का, देखिए, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। इसका जो मेजर काम है वो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसको कहूंगा, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है रूरल पुअर, लो इनकम हाउस होल्ड, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए। और आज की डेट में जब लोग माइग्रेट कर रहे हैं अपने घरों से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेजर, मैं कहूँगा जो मेन रीजन है वो क्या है, वो माइग्रेशन। यहाँ पे काम खत्म हो गया, लोग गाँव की तरफ जा रहे हैं, और गाँव में सरकारें जो है वो खूब सारा अनाउंसमेंट कर रही है कि आप ये लोन लो, वो लोन लो, आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। तो इनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ये जो जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, ये गवर्नमेंट की सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी। जैसे जब ये जिसको लोन प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, तो ये इनका काम है लोन आगे देना। और रूरल एरिया में ये कंपनी जो है, ये मेजर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसका पूरी पकड़ बनी हुई है, इसीलिए बहुत फायदे का सौदा इसको हो सकता है। छोटा शेयर जरूर है, लेकिन इसके अगर मैं डिटेल आपको दिखाऊं तो आप कहोगे अरे वाह, अमेजिंग शेयर है, तो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। देखिए, 5600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी का प्राइस 390 के आसपास है। अभी डिटेल देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखिए 40% की, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 56% का। अभी करंट रिजल्ट को भी देखेंगे, उससे पहले मैं आपको इसकी डिटेल पुरानी वाली दिखाना चाहता हूं, ताकि आप इसकी वैल्यू को समझे, वैल्यू को पहचान पाए। जनरली लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको वैल्यू पहचाननी होती है, और वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप वैल्यू को पहचानने में गलती करेंगे तो फिर मतलब देखिए जरा, 80 करोड़ का रिवेन्यू, 150 करोड़ का रिवेन्यू, 300, 400, 700, 8, अगर आप रिवेन्यू को देखे जाए तो लास्ट 12 महीने का 1500 करोड़ का रिवेन्यू। जरा सोचिए कि एक स्टॉक 90 करोड़ के रिवेन्यू से बढ़ता हुआ 1500 करोड़, इवन नॉट ओनली रिवेन्यू, यू कैन जस्ट सी द प्रॉफिट। 8 करोड़ का प्रॉफिट, आज की डेट में 400 करोड़ का प्रॉफिट है पिछले 12 महीनों का। 400 करोड़ और 8 करोड़ कितना डिफरेंस है, कितना गुना प्रॉफिट बढ़ा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस कि किसी भी स्टॉक को अगर मल्टी बैगर बनना है तो वहां पे ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए, और यहाँ पे ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। ये देखिए, अब बात आती है करंट रिजल्ट की। पहले करंट रिजल्ट को देखेंगे, उससे पहले मैं जरा आईपीओ की इंफॉर्मेशन आपको दिखा दूं। ये स्टॉक जब आईपीओ में आया था तो ऐसा टाइम था 2018 अगस्त का, और उसके बाद आपको पता है कि 2018 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, यानी कि आईएल एंड एफएस की वजह से, जब बजाज फाइनेंस भी 3000 से गिर के 2000 के लेवल पे आया था। तो देखिए 418 422 के लेवल पे तो इसकी वैल्यू थी जब इसने आईपीओ में रखी थी, और करंट टाइम पे ये उससे भी लो पे ट्रेड कर रहा है। अब इसको और डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ करंट स्टेटस में रिजल्ट इसका। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का रिजल्ट देखूँ तो अभी रिजल्ट आया है, यहाँ पे बात करते हैं जब ये रिजल्ट आया है, कब आया है रिजल्ट, ये देखिए, अभी 8 बजे के आसपास से रिजल्ट आया, और हम आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखें रिजल्ट को, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, और हम इसको आपको फोकस करके डिटेल में समझाएंगे, थोड़ा सा जूम करके आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझे चीज़ों को। टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं, सारी फिगर्स करोड़ में है, ध्यान दें।
लास्ट ईयर टोटल इनकम 336 करोड़ थी, इस बार 482 करोड़ है और लास्ट क्वार्टर में 453 करोड़ हुई है। अब इन नंबर्स को आप देखोगे तो जरा देखिए नंबर्स को ध्यान से, 336 करोड़ से टोटल इनकम बढ़ के कितनी हुई है 482 करोड़। तो मुझे तो अच्छा लगा, इंक्रीज लगा, जंप लगा टोटल इनकम में। अब मैं यहीं पे आपको इसकी जो टोटल इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज देखूं तो आपको नंबर लगेगा, अरे वाह क्या मजेदार टोटल इनकम है। देखिए 1283 करोड़ थी ये टोटल इनकम, और अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो कितनी है 1705 करोड़। तो 1283 करोड़ से 1705 करोड़ मुझे तो अच्छी लगी भाई टोटल इनकम बढ़ती हुई। अब जिस तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर है तो बहुत सारे इन्होंने चीज़ें अभी साइड में रखी हुई हैं, जैसे कि इस कंपनी ने अभी आप देखोगे तो इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। तो इसके एक्सपेंसेस यहाँ पे 218 करोड़ से बढ़ के 441 करोड़ यहाँ पे हुए हैं। तो जिसकी वजह से इस क्वार्टर में आपको प्रॉफिट में जबरदस्त झटका देखने को मिल सकता है। आप देखिए 218 करोड़ से 441 करोड़ के आसपास तक ये आए हैं नंबर्स। आप खुद देख सकते हो कि नंबर्स को पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये मात्र 785 करोड़ था टोटल एक्सपेंसेस, और अभी के क्वार्टर में ये 1243 करोड़ हुआ है। तो यानी कि आपको असर सीधे सीधे आगे प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। बट प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे असर है, लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत ही फायदा का सौदा मुझे इसमें लग रहा है। अब आप कहोगे कैसे केस, क्योंकि ये रूरल एरिया में कवरिंग है इसकी। 76 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर मार्च में था और दिसंबर में 107 करोड़ का था, और आज की डेट में 31 करोड़ के आसपास है। ओवरऑल प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो फिर भी फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़ा है। इतने एक्सपेंसेस के बावजूद भी देखिए 321 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 335 करोड़ हुआ है ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर का। दैट इज अमेजिंग थिंग, गुड थिंग। बट अर्निंग पर शेयर पे फोकस करते हैं तो अर्निंग पर शेयर जो है, जो अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़ 75 पैसे के आसपास थी वो अभी 2 रुपये के आसपास आ चुकी है। सीधे सीधे क्लियर कट सिग्नल यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी इन्होंने अभी अपने साइड में पैसा निकाल रखा है प्रोविजन एंड ऑल के लिए, वो जो है इसके प्रॉफिट में झटके की तरह इसने काम किया। बट फिर भी मैं कहूँगा भाई ये स्टॉक जो है ये अल्टीमेट है आने वाले टाइम के लिए। कैसे, वो आपने देख लिया जो मैंने आपको चीज़ें बताई। अब मैं इसके टेक्निकल्स पे आपको लेके चलता हूँ और ज़रा ध्यान से उस चीज़ को समझना। जैसे कि मैंने आपको इसके आईपीओ का प्राइस बताया था, क्योंकि आईपीओ का प्राइस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल पर्सपेक्टिव से सोच रहे। देखिए तो इसकी जो वैल्यू रखी गई थी उस टाइम पे 418 422 की रखी गई थी, और आज की डेट में उस टाइम पे लोगों की इसकी वैल्यू पता नहीं थी, तो आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ और इसीलिए शेयर यहाँ पे गिरा भी। लेकिन आज की डेट के प्राइस अगर आप देखोगे, धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भाई ये भी तो ज़बरदस्त शेयर है, इसकी तो ज़बरदस्त पकड़ है। और शेयर देखिए 3 महीने के करेक्शन के बाद जैसे ही करेक्शन रिजॉल्व हुआ, और ये रिजोल्यूशन का प्राइस जो था वो देखिए 420 422 का प्राइस रखा गया था, और फिर भी स्टॉक देखिए उसके पास आके और गिरा कितना 240 के आसपास आ गया था। मतलब बड़ी गिरावट इसमें आईपीओ के टाइम पे ही आ गई थी। और जब इस शेयर में लोगों को इसकी वैल्यू का पता लगा तो बढ़िया मौके थे, और लोगों ने देखिए 1000 रुपये तक इस शेयर को देखा, 4 गुना पैसा 1.5 साल में किया। अब बात आती है कि स्टॉक में जो करेक्शन आई है अभी के टाइम फ्रेम पे, वो आप ध्यान दीजिए तो उसी रेंज में आई है जो रेंज इसकी प्राइसिंग की पहले भी थी। और ये मान के चलिए कि 300 के लेवल तक ये शेयर अभी रिसेंटली भी आया है। तो ओवरऑल शेयर में जंप जरूर दिख रहा है, लेकिन जो कंडीशन है अभी की एनपीए बढ़ने के चांसेस हैं, उसकी वजह से शेयर में आप गिरावट देख पा रहे होंगे। फिलहाल अगर मैं सिचुएशन देखूं तो शेयर में मुझे भी गिरावट दिख रही है, और शेयर में ऐसा नहीं कि पॉजिटिविटी आ रखी है। जिस तरीके से शेयर में बड़ी गिरावट 1000 रुपये के लेवल से आप देखिए वीकली पे ये गिरा था, और उसके बाद तेजी देखने को मिली थी, और फिर से डाउन साइड करेक्शन देखने को मिली। और मुझे लगता है कि अगर ये रिजॉल्व हो जाए करेक्शन तो मैं ज़्यादा बेटर पोजीशन में यहाँ पे देखूंगा कि हाँ ये शेयर बढ़ सकता है। फिलहाल वीकली जो लास्ट वीक गया है वो काफ़ी पॉजिटिव था, बट ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये नहीं कि ये पुराने लेवल को भी तोड़ दे। ये देखिए, और अगर वीकली चार्ट पे आप पुराने डेटा को देखते हो तो किस तरीके से आपका करेक्शन रिजॉल्व हुआ, किस तरीके से ये आपका लेवल था एंट्री का, और उसके बाद शेयर ने बहुत अच्छे अच्छे मौके आपको दिए हैं। देखिए छोटे छोटे करेक्शन जैसे जैसे रिजॉल्व होते रहे आपको एंट्री के मौके मिलते रहे। देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो ये चीज़ समझने की तभी आती है जब आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हो, क्योंकि आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हर किसी को लगता है आसान है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा ये आपके लिए बहुत टफ काम है। अनटिल एंड अनलेस आप टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं आती है तब तक ये बहुत टफ जॉब है। क्योंकि स्टॉप लॉस, जब हम स्टॉप लॉस एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग उस चीज को मिस करते हैं, क्योंकि बिकॉज दैट स्टॉप लॉस इज योर रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट किए बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, आपने हर जगह सुना होगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड हाउ यू कैन अवॉइड दैट रिस्क, you should know that. Without any proper risk planning, how you will save your money? So these are the basic question you should know.
इनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए, और उसके बिना स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हो, मैं आपसे कहूंगा कि नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट अनलेस आपके पास नॉलेज नहीं है तो इसीलिए उसी नॉलेज के लिए हमने पूरी की पूरी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है टेक्निकल एनालिसिस की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।